अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग की शुरुआत में मैं ये बताऊं कि आज जो है काफ़ी सारे काम हैं, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, घर के भी काम हैं और फिर शॉपिंग पर भी जाना है। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले तो चाय से ही स्टार्ट लेते हैं। पहले चाय बना लेती हूँ, फिर उसके साथ में रोटियां डाल लेती हूँ। बेटी भी कॉलेज से आ चुकी थी, तो मैं उसके साथ ही उस वक्त नाश्ता करती हूँ। सच मैं सुबह सुबह कुछ नहीं खाती हूँ, वैसे भी इतना मूड नहीं होता है, तो इसलिए मैं वेट कर रही होती हूँ कि जब बेटी आ जाए तो उसके साथ ही मैं, जब वो कर रही होती है नाश्ता तो साथ साथ मैं भी फिर खा लेती हूँ कुछ, और उस वक्त गपशप भी लगा लेती हूँ उसके साथ, और उसकी कॉलेज की कहानियाँ भी सुन लेती हूँ। क्योंकि जब नई नई कॉलेज में गई है तो ज़ाहिर है बहुत ही किस्से कहानियाँ होती हैं, बहुत ही दोस्तों की बातें होती हैं, नई नई दोस्तें बना ली हैं। तो वो स्कूल से निकलते हैं ना बच्चे, तो उन्हें बहुत ही डिफरेंट माहौल लगता है। तो बस यही होता है कि नाश्ते के दौरान जो है रोज़ाना ही कोई ना कोई नई कहानी होती है, तो वो कहानी मैं सुन रही होती हूँ साथ साथ, और फिर उसके साथ साथ जो है नाश्ता भी कर रहे होते हैं हम दोनों। तो आज का मेरा ये है प्लान कि पहले तो मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद खाना बनाना है, और खाने के बाद शॉपिंग का प्लान है। तो शॉपिंग भी एक्चुअली इसलिए जाना है कि मेरे छोटे भाई भाभी ये लोग कनाडा में होते हैं, तो उनकी अम्मी जा रही हैं भाभी की। तो उनकी अम्मी जा रही हैं, तो जाहिर है कि जब घर से कोई जाए तो ये तो ज़रूरी जाएगा ना कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सौगात भेजें, तोहफे तोहफ़े भेजें। और फिर ये हमारी परंपरा भी है कि अगर पाकिस्तान से कोई जा रहा हो और हमें ख़बर मिल जाए कि कोई कनाडा जा रहा है, तो हम ज़रूर से उसके हाथ कुछ ना कुछ भेजते हैं, चाहे वो हर महीने ही कोई जा रहा हो। तो ऐसी कोई परंपरा है हमारी, और यही परंपरा जो है उधर मेरे भाई और भाभी की भी, कि उधर से कोई आ रहा हो तो भी वो इतने फिर गिफ्ट और चीज़ें भेज रहे होते हैं। तो इस बात पर बहुत हंसी भी आती है कि बाज़ लोग जो हैं शायद वो हमसे छुपा लेते हो कि इन्हें तो पता चलेगा ही, तो ये फ़ौरन ही बहुत सारा सामान जो है वो हमारे हैंड ओवर कर देंगे। तो लेकिन चूंकि छोटी भावज हैं, उनकी अम्मी जा रही हैं, तो जाहिर है उनके हाथ तो फिर सामान जा ही सकता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि हमारी परंपरा तो कायम रहेगी ही, और हमें तोहफ़ा भी भेजना है बाहर। तो इसलिए पहले ये प्लान किया कि मैं खाना वाना बना लूँ और फिर उसके बाद शॉपिंग पे चली जाऊँ। तो शॉपिंग पर छोटी बहन जो है वो उसको टाइम नहीं है, तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि मेरी तरफ से भी ना गिफ्ट्स वगैरह ले लेना। तो मैंने फिर बड़ी बहन को भी कॉल कर दिया, तो फिर हम दोनों जो है साथ मिलके शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन शॉपिंग से पहले ये है कि घर के भी काफ़ी काम होते हैं। तो मैं और मेरी दो बेटियां तो चली जाएंगी, तो घर में मेरे बेटा, हस्बैंड और बेटी भी रह जाएंगे। तो खाना भी बनाकर ज़रूर जाना है, क्योंकि अगर मैं चली गई तो काफ़ी टाइम हो जाता है ना शॉपिंग में, तो कुछ पता नहीं होता ना कि वापसी कब होगी। तो बेहतर है कि मैं घर में खाना वगैरह बनाकर ही चली जाऊँ। तो फिर सोचा यही मैंने कि सबसे इजी जो है ना मुझे, और ईजीएस्ट जो है ये मुझे बिरयानी लगता है कि मैं ये इसको फटाफट से बना लेती हूँ, और इतनी झटपट से ये तैयार हो जाती है इतने कम टाइम में कि बिलीव करें कि मुझे सबसे आसान डिश जो है ना वो बिरयानी की लगती है। तो बस यही किया है मैंने कि एक तरफ तो मैंने चिकन डाल दिया है, थोड़े से अदरक लहसुन और थोड़े से कुटी मिर्च और नमक डाल दिया है, और दूसरी तरफ प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है, और टमाटर को मैंने थोड़े से गलने के लिए छोड़ दिया कि टमाटर गल जाएं। तो टमाटर जो हैं वो ऑयल में अगर डालें तो वो फटाफट से गल जाते हैं, बनिस्बत इसके कि आप टमाटरों को किसी और तरीके से गलाएं, लाइक दम पर छोड़ दें या पानी में, लेकिन ऑयल में डालने से बहुत तेज़ी से गल जाते हैं। तो बस ये टमाटर गल गया, और साथ ही मैंने इसके अंदर बस नमक, कुटी मिर्च, थोड़ी सी पिसी धनिया, ये सब चीज़ें डाल दी, और मेरी चिकन और आलू भी गल चुके हैं तो इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये प्रोसेस वाकई इतना इजी होता है ना कि मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है कि मुझे बिरयानी बनाना है, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं होता। तो यहाँ पर बस प्याज और दही को भी मैंने पीस कर डाल दिया, और 2 अदद मैंने इसके अंदर
बिरयानी मसाले भी डाल दिया। बॉम्बे बिरयानी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे उसका ही मसाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है और बस चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चावलों में भी मैंने बस पुदीना डाल दिया है, थोड़े खड़े गरम मसाले और बे लीफ ये डाल दिया। अच्छा, बस लास्ट मोमेंट पे मैं हमेशा कोरमे के लास्ट मोमेंट पे पहले नहीं डालती, उससे कोरमा काला हो जाता है। यहाँ पर जायफल जवित्री 1 चम्मच, बादियान फूल 1 चम्मच और अजीनोमोटो 1 चम्मच डाल देती हूँ यहाँ पर। और चटपटी बिरयानी करने के लिए मुझे सबसे आसान ये लगता है कि मैं इमली ढेर सारी जो है ना उसका पल्प उसमें डाल देती हूँ, तो उससे बिरयानी में जो चटपटापन आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़े से पानी इसलिए ऐड किया है कि मुझे कोरमा बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा था। तो बस ये देख लीजिए कि कोरमा इज़ रेडी। तो जनाब बस बातों बातों में कोरमा तो तैयार हो गया है और बस अब मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। तो चावल में मैं यहाँ पर 4 चम्मच नमक के भी डाल दूँगी, क्योंकि अगर 4 डब्बे चावल हैं या 5 डब्बे तो मैं उसी हिसाब से नमक भी इसमें डाल देती हूँ। तो चावल को बस मैं जो सेला चावल होते हैं ना पक्के बासमती, बस वो यूज़ करती हूँ। उससे बिरयानी बहुत ही औसम तैयार होती है, उसका कलर उसका जायका इतना ज़बरदस्त आता है कि जैसे कोई देग की बिरयानी हो। अच्छा, आप ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करें। मतलब रेसिपी तो ये हमेशा देती हूँ, ये तरीका जो होता है ना उसमें बाज़ औक़ात मसाले के आगे पीछे करने से भी जो है ना वो बहुत डिफरेंट जायका आ जाता है। तो बस यही है कि मसाले तो एक ही होते हैं, लेकिन उनका यूज़ करना, उनको कभी कुछ मसालों को पहले ऐड कर देना, कुछ थोड़े बाद में, तो इससे जो है वो जायके में बहुत फ़र्क आता है। तो ये देखिए इतनी प्यारी लुक आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फिर आप लोग दुआएं देंगे यकीनन कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आप लोगों को दे दी है। ये बिल्कुल देग वाली रेसिपी है। अब बस मैं निकलने से पहले हमने कहा कि चलो हम भी थोड़ा थोड़ा कुछ खा ही लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो ना कि वहाँ जाके फिर वो बिरयानी की याद आए। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं और उसके बाद बस निकलेंगे। शॉपिंग पे पहले से मैं कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेती हूँ कि यूँ ना हो ना कि मार्केट में जाके मैं फिर इसी तरह घूम फिर रही हूँ और जहन में कुछ भी ना हो मेरे कि मैंने लेना क्या है। तो पहले से मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे लेना क्या है, तो कुछ इस तरीके से शॉपिंग बहुत आसान हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ तो डिसाइड किया हुआ था हमने कि भाई भाभी के लिए क्या लेना है और 3 भतीजे हैं मेरे, तो उनके लिए क्या लेना है। तो ये सोच समझ कर जो है ना वो अब हम शॉपिंग के लिए निकल खड़े हुए हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें फिर समझ आती हैं हमें। तो जनाब शॉपिंग के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने से पहले ही मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल कर दी थी, जो कि बिल्कुल साथ ही रहती हैं मॉल के। तो वो भी आ जाएंगी तो फिर हम दोनों मिलके ही शॉपिंग करेंगे। मेरा तो कुछ माइंड क्लियर था कि मुझे किस तरफ जाना है और क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, और छोटी बहन की तरफ से भी मुझे क्या लेना है। तो ये चीज़ें हम लोग जो है सोच भी रहे थे। और फिर मॉल में आके ये होता है कि मज़ीद चीज़ें देखने को भी मिलती हैं और फिर ये भी होता है कि कभी कभार जो सोच कर आते हैं वो नहीं लेते और जो नहीं लेना होता है वो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, चीज़ें वगैरह बहुत ही अच्छी आई हुई थी और ये क्लच मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब मल्टीपर्पज़ है, फैंसी भी है और मतलब बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है। तो यहाँ पर भाभी और उनके बच्चों की शॉपिंग के साथ साथ हम लोग अपनी भी शॉपिंग कर रहे थे। होता क्या है कि जब मॉल में जाते हैं तो खाली हाथ तो वापस नहीं आते ना, तो वो साथ साथ मैं भी कुछ ना कुछ ले रही थी, मेरी बेटियां भी कुछ ना कुछ ले रही थी, तो ये चलता ही रहता है। ख़वातीन हैं तो इसलिए कभी भी शॉपिंग से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग और करते ही रहेंगे।
अच्छा जी, इस तरह के स्टॉल पे ना इतनी प्यारी तरीके से ये चीज़ें लगाई हुई होती हैं कि कुछ लेने का मूड ना भी हो तो भी दिल चाहने लगता है ना कि कुछ ना कुछ ले लो इनसे। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और इसके साथ ही हम लड़के वाले स्टॉल पे भी गए, क्योंकि भतीजे हैं। लड़कियां हों तो बहुत ही आसानी हो जाती है कि लड़कियों के लिए ड्रेसेस होते हैं और ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत आसानी से हम लड़कियों को कुछ ना कुछ दे देते हैं, लेकिन यहाँ लड़कों के लिए सोचना पड़ता है सच के बाहर क्या चीज़ें चलती हैं या लड़कों को क्या पसंद है। तो इस वजह से हम थोड़ा सोच विचार कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर भी पहुंच चुकी थी और हम दोनों मिलके शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा जी, बस ये हम भाई बहनों में इतनी मोहब्बत है कि हम लोग जो हैं माशाल्लाह ये मतलब ये मोहब्बत कायम रहे। तो बस मैं यूं ही कह रही थी कि हम लोग की इतनी मोहब्बत है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे को हर चीज़ में याद रखते हैं। कभी भी कोई कहीं जा रहा हो, यानी कनाडा जा रहा हो, तो हम फटाफट से चीज़ें भेज देते हैं। उधर से भाई और भाभी का भी यही हाल है कि वो भी किसी को खाली हाथ नहीं आने देते। तो बस जी शॉपिंग कर ली कंप्लीट और जल्दी जल्दी से घर आ गए। और यहाँ पर आकर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया बैठकर, क्योंकि जब मॉल में चल रहे होते हैं ना तो फिर थोड़ी सी भूख भी लग जाती है। तो घर वापस आ चुके थे हम लोगों ने, और जो भी था पहले तो हम लोगों ने खाना खाया। और मैं इस कमरे में आके ये कुशन देख रही थी जो बहुत प्यारा लग रहा था, और मेरी बड़ी सिस्टर ने अपनी बेटी को अभी गिफ्ट किया है बर्थडे पे। तो मैं इस कुशन को देख रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो अभी हम लोग बस यहीं पर बैठ गए थे अब टीवी लाउंज में। और जो चीज़ें लेकर आए थे वो हम लोग दिखा रहे थे बच्चियों को, और साथ में चाय भी पी रहे थे। लेकिन जो चीज़ें मैं लाई थी वो तो मैं आज नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आज दिखा दूंगी तो वो सामान पहुंचने से पहले ही वायरल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं वो सूट्स दिखा रही हूँ जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी बर्थडे हुई थी अभी इसी महीने। तो उनके बच्चों ने, हस्बैंड ने जो उन्हें गिफ्ट दिए तो वो दिखा रही थी वो। तो ये सूट्स थे और काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे सूट्स थे जो वो दिखा रही थी, मुझे बहुत पसंद आए। साथ में ज्वेलरी भी दी थी, और पता नहीं रिंग था, ब्रेसलेट। तो हम लोग यही सब कुछ देख रहे थे। ये ज्वेलरी है, ये बहुत प्यारे अंदाज में है, इसमें ये पेश करने का अंदाज बड़ा प्यारा है। और ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा था, जो इसके ऊपर जो गोल्डन और ये कुछ मेटालिक कलर का है, तो ये काम मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ हमने ये सारे गिफ्ट्स वगैरह देखे और काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि शॉपिंग से आए थे तो गपशप भी लाजमी थी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम घर के लिए निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था और घर भी जाना था। तो बस मैं यहाँ पे अपना व्लॉग बंद करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि हमने क्या शॉपिंग की थी। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।